आज लगातार आपके धरने को 132 दिन हो चुके हैं। सरकार अभी तक आपकी मांगें नहीं मान रही है और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार आगे आपकी मांगें मानेगी? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन 138 दिनों में बहुत बार वार्ताओं का दौर चला और कहीं न कहीं अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, परसों हम डिबेट में गए थे जिसमें कांग्रेस की तरफ से जो प्रवक्ता आए थे उन्होंने ये जानकारी दी थी कि भाई आपकी जो पॉलिसी का है इंटर डिस्कॉम तबादले के लिए बनाने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं या आदेश कर दिए गए हैं। अब ये जो मामला है जो लंबित है, जो केवल विभाग स्तर पे, और मैं आपको बताना चाहूँगा आज तक की जो वार्ताओं में जो निष्कर्ष निकल के आया है, कई बार हमारी जो इंटर डिस्कॉम तबादले की फाइल है वो CMR से विभाग के बीच में बार बार इधर उधर घूमी है। तो ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन से कहीं न कहीं सरकार प्रेशराइज हुई है और सरकार हमारी भावनाओं को कहीं न कहीं समझ रही है, लेकिन बावजूद इसके स्थानांतरण का अभी तक आदेश नहीं हो पा रहा है। या मैं ये कहूँ कि इंटर डिस्कॉम तबादले का समाधान राज्य सरकार अभी तक नहीं निकाल पाई है, क्योंकि ये CM स्तर का निर्णय है और बार बार इसमें पेचीदगी लगाई जा रही है। हालांकि कुछ बिंदुओं पे सहमति भी है, बनी है, बावजूद आदेश नहीं हुए। हालांकि जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो सरकार हमें या निगम स्तर से वो चीज़ नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से हमारा धरना आज भी अनवरत रूप से जारी है। और आप समझ सकते हो हमारे जो साथी हैं वो बहुत बड़ा आज, या मैं ये कहूँ कि आज तीसरे या चौथा दिन उनको भापड़ा डाल के रखे हैं, उसमें भी हमारी मांग शामिल है। कारण ये जो धरना है बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, तो उस धरने को भी हमारा नैतिक समर्थन है। और यदि सरकार अभी भी हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो मैं ये आपको खुला इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारी जो रणनीति है उसमें ये रहेगा कि हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके माननीय राहुल गांधी जी से, क्योंकि मुलाकात करने का हमारा रहेगा, जिसमें उनसे समय भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि समय नहीं मिलता है तो उनके घर के आगे मापड़ा डालेंगे, क्योंकि इस धरने को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा और दिल्ली में लगाया जाएगा। क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में आए, उस समय भी हमने इंटर डिस्कॉम तबादले को उनको ज्ञापन दिया, पुरजोर पैरवी की, उन्होंने उस समय भी आश्वस्त किया। उसके बाद माननीय अभी हाल ही में वापस राहुल गांधी जी बांसवाड़ा में आए, हमने उनके सामने हमारा ज्ञापन दिया, उनके सामने नारेबाजी की और वहाँ भी हमने इंटर डिस्कॉम तबादले की मांग की। अब फिर भी यदि गहलोत सरकार समाधान नहीं कर रही है तो कहीं न कहीं हमारे जो मामला है सरकार के संज्ञान में है, और यदि अभी भी समाधान नहीं करती तो हम पुनः माननीय राहुल गांधी जी के निवास के आगे और माननीय सोनिया गांधी जी के निवास के आगे वहाँ जाके गुहार लगाएंगे कि हमारी इंटर डिस्कॉम की तबादला राजस्थान सरकार करे, वो हमारी पैरवी करे और राज्य सरकार को निर्देशित करे। आपका एक और संगठन विद्युत कर्मचारियों का जगतपुरा के अंदर 13 सूत्री मांगों को लेकर बैठा हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार व निगम प्रशासन को ये अवगत करवा दूं कि जो महापड़ाव चल रहा है उसमें 13 सूत्रीय मांगों को लेके उसमें भी हमारे सारे जो कर्मचारी थे इंटर डिस्कॉम वाले ही, ज़्यादातर उस आंदोलन के 60% कर्मचारियों की जो संख्या है वो इंटर डिस्कॉम तबादले वाले कर्मचारियों की संख्या है। और आपने ये पहले भी कई बार कवरेज किया, 18 जुलाई को राजस्थान के इतिहास में किसी भी सरकारी कर्मचारी संगठन का एक पहला ऐसा आंदोलन था जो विधानसभा तक पहुंचने में सक्षम हुए। अगर हमारी इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम आगामी 10 या 15 दिन बाद में, अगर हमें समय नहीं मिलता है, राज्य सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो हम माननीय राहुल गांधी व पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के बंगले के बाहर जाकर इस आंदोलन को वहाँ तब तक अनवरत जारी रखेंगे। जैसे यहाँ 132 दिन आज यहाँ जारी रखा है, उसी प्रकार जब तक हमारी मांग का समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम इस आंदोलन को उनके निवास के आगे जारी रखेंगे। और रही उस आंदोलन की बात, अगर आने वाले 2 या 3 दिन में सरकार या निगम प्रशासन के द्वारा हमें कोई सकारात्मक मैसेज या पूर्ण रूप से आश्वस्त इस समस्या है, इंटर डिस्कॉम समस्या, ओल्ड पेंशन स्कीम और RGHS और हाई ड्यूटी अलाउंस, उन 4 मुख्य समस्याओं के लिए पूर्णतः आश्वस्त नहीं किया जाता है तो हम उस आंदोलन को, जिस तरीके से 18 जुलाई को इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति ने उग्र आंदोलन कर विधानसभा का घेराव किया, ऐसी ही किसी अच्छी प्लानिंग के साथ मजबूत और उग्र आंदोलन करेंगे। उसके लिए निगम प्रशासन और मैनेजमेंट जिम्मेदार रहेगा। और वो आंदोलन जो चल रहा है उसमें भी हमारी संयुक्त संघर्ष समिति का स्पष्ट